नमस्कार मित्रों, BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, इमोशनल होने से बचिए। जी हाँ, आपने सही सुना। आजकल विशेष करके क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों के सामने बहुत इमोशनल बन जाते हैं, और इमोशनल बन जाने से हो क्या रहा है कि बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है वो स्वयं उसका वो प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मान लिया जाए बच्चे की रुचि है कि वो पेंटिंग बनाना चाहता है ना, वो पेंटर बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स तो उसको टोक देंगे, भैया ये क्या तू इसमें करियर बन पाएगा क्या, कैसे रोजी रोटी चलेगी, क्या चलेगी, कैसे तेरा करियर सेट होगा, शादी कौन करेगा तेरी, कैसे हो पाएगा, कौन लड़की देगा। उसके ऊपर इतना अनजाने में उसके ऊपर थोप देते हैं कि बच्चा वो करियर मतलब जो है माता पिता का वो इमोशनल का शिकार हो जाता है। जबकि सही बात तो ये है कि आज अपन अगर पेंटिंग की बात करें तो जो पेंटिंग हिंदुस्तान या विदेश लेवल पे आप देखें, अगर फॉरेन के अंदर भी, तो पेंटिंग ये करोड़ों अरबों में बिकी है, अरबों में। एक एक पेंटिंग अगर अपन देखें विश्व लेवल पे तो 50-50 अरब तक गई है, और हिंदुस्तान के अंदर भी करोड़ों में पेंटिंग बिकी है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उसको बोलेंगे पेंटिंग में आप क्या करोगे। प्रतिभा की कोई कमी नहीं। अगर मान लिया जाए बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है तो क्या स्पोर्ट्स में नहीं है क्या? सचिन के तेंदुलकर जी ने अगर मान लिया जाए उनका एजुकेशन कम था तो क्या वर्ल्ड लेवल पर नाम नहीं किया? लेकिन प्रतिभा को बच्चों का उनका जो पावर है वो उनको पहचानने दीजिए और वो करने दीजिए। कई आप देखिए गेम के अंदर सचिन जी के अलावा अपना PV सिंधु का आपने नाम सुना होगा, क्या वो उन्होंने पदक नहीं दिलाया? ऐसे मेल में भी है तो फीमेल में भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक में कई खिलाड़ियों ने मतलब अपना नाम रोशन किया है। तो हर क्षेत्र में बच्चों के अंदर अथा योग्यता मालिक ने दी, उनके ऊपर इमोशनली कार्ड्स पेरेंट्स लोग भी नहीं खेले। कई बार बच्चे अगर मान लिया जाए नया खेल खेलते हैं तो माता पिता उनके आगे इमोशनल हो जाते हैं। पिताजी बोलते हैं बच्चों को, तुम क्या जानो आजकल के, हमने ऐसे ही मतलब जो है धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, हमने बहुत साइकिल चलाई है, हमने बेटा मेहनत बहुत करी है, अब तुम हो क्या, तुम्हें तो इस युग में ही मालूम पड़ जाएगा, देखे क्या करते हो, आटे दाल का भाव तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। और इस टाइप से बच्चों को इमोशनल कार्ड में खेलना चाहिए। हमने तो बहुत पापड़ बेले हैं। अरे भैया, आपने बहुत पापड़ बेले तो उस समय ऐसी सिचुएशन थी, आज की सिचुएशन अलग है। तो जो घर में लड़का है, लड़की है, उनको अपनी पूरा योग्यता, अपनी मेहनत का उपयोग करने दीजिए। आज आप देखिए रूमा देवी राजस्थान की एक ऐसी पिछड़ी हुई मतलब मारवाड़ी होगा, करोगे आप कि उन्होंने करीब करीब ये मान के चलिए कि आज की तारीख में हजारों महिलाओं को ग्रुप कर दिया। और रूमा देवी स्वयं मतलब घूंघट के अंदर रहती थी, और आज देश विदेश पेरिस तक की यात्रा करके लाई महिला टीम बनाकर। जो घूंघट में रहने वाली है उसने सूट सिले, बैग सिले, और सिल के नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक तो वो मतलब उसने बाहर तक पेरिस तक की यात्रा करी, और कई महिलाओं को घुमा के ले आई, और वो भारत का उसने नाम रोशन किया है। तो इस टाइप से हम एक इमोशनल कार्ड न खेलें और इनको अपना मतलब जो है कार्य करने दिया जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चे वगैरह अगर बाइक मान लिया जाए, विशेष तौर से मैं इनकी बात करूँगा कि जो महिलाएं हैं या सास बहू का है मामला है, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि वो सही ढंग से प्रतिभा नहीं निकलते। भाई सास मान लिया जाए कि पुराने जमाने की है, मान लिया जाए आप हेमा मालिनी के समय की, रेखा के समय की, लेकिन ठीक है वो आपकी स्टाइल थी, है ना। अगर आप बोलते हो भैया हम तो पुराने ज़माने में ऐसा था, हमारे तो खर्चे में ऐसा होता था, 100 रुपये हमको मजदूरी मिलती थी, 50 रुपये में हम ये काम होता था। भैया आप रेखा या हेमा मालिनी के समय की थी, आपने उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो आपका विकास ज़्यादा नहीं हुआ। आज की जो मॉडर्न बहू है वो भाजपा की सरकार में काम करती है, और वो चूल्हा चौके क्यों फूके जब उनको उज्ज्वला योजना के तहत जो मतलब गैस मिल रहे हैं। तो बहुएं भी जो है आज के युग की है, तो थोड़ा सा कंसीडर करो। आप रेखा या हेमा मालिनी की समय की सास है तो अब मैं बहू की तरफ भी करूँगा कि भैया ये भी प्रियंका चोपड़ा या श्रद्धा कपूर के ज़माने की है, तो ये भी अपने हिसाब से कुछ नयापन कर रही, तो इनको भी आप करने दें। दोनों में तालमेल
बिठा के अगर काम होगा तो अच्छा होगा निश्चित रूप से। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि अ, अपनी जो अंदर आत्मा है उसकी बात सुने। यानी कि अगर बच्चा अपने अंदर आत्मा से ये बोल रहा है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो उसको माता पिता करने दे, उसको दबाए नहीं, अपना इश्यू नहीं बनाए, अब उसके ऊपर अपना इश्यू बना के एक इमोशनल कार्ड नहीं खेले। मेरा मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं कि अरे यार मुझे तो वहाँ जाना था, या मुझे ये काम करना था, मैं ये विषय ले लेता तो आज मैं वहाँ होता, ये कर लेता तो आज मैं वहाँ होता। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स के आगे वो बच्चा दब जाता है। तो ऐसा नहीं, अपने अंदर के जो चल रहा है, अंदर के जो भाव है, अंदर की सुने, और सुनने के बाद अगर वो वाकई में उस कार्य में लग जाता है तो करोड़ों अरबों रुपए वो कमा लेता है। और ऐसे कहीं, चाहे पेंटिंग का क्षेत्र हो, चाहे एक्टर्स का क्षेत्र हो, चाहे डांसिंग का करियर हुआ हो, चाहे गेम्स का हुआ हो, किसी भी क्षेत्र में उसने किया है। और कई मतलब जो है आप देखें कि लड़कियां ना आज की तारीख में ओलंपिक के अंदर पदक जीते हैं, चाहे वो कांस्य जीता हो, सिल्वर जीता हो या गोल्ड जीता हो, जीती है, कई लड़कियां ने जीता है, कई पुरुष ने जीते हैं। तो हर क्षेत्र में करियर है, किसी के ऊपर कोई थोपे नहीं, इमोशनल कार्ड न करे, और अपनी शक्ति का, उनके अंदर जो आत्मा कह रही है उसका उनको सुनने दे, और उनकी ताकत को आप पूरा मतलब जो है मेहनत करने दे उनको। तो निश्चित रूप से आपका बच्चा नाम रोशन करेंगे। आप उनके ऊपर भरोसा रखिए, और इमोशनल कार्ड बच्चों के ऊपर खेलने से बचिए। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश।